नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद, कार्यदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप लोगों को व्यवसाय टर्नर प्रथम वर्ष के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग कटिंग स्पीड, फीड और कट की गहराई के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। अगर कोई भी कितना भी अच्छा कारीगर हो, लेकिन अगर वो सही नहीं काम कर रहा है, अर्थात उसकी जो है कटिंग स्पीड और फीड है ये सही नहीं है, तो वो कार्य नहीं कर सकता है। जो है कटिंग स्पीड से यहाँ मतलब है काटने की गति क्या है, उसको जो है कि वो 1 मिनट में कितना लंबा जो है वो चिप्स निकालता है। अर्थात कटिंग स्पीड से यहाँ पे कि कोई भी टूल है वो 1 मिनट में कितना परिधीय दूरी तय करता है, वो उसे कटिंग स्पीड कहते हैं। अगर फिनिश नहीं लानी है तो कम कट लगाना चाहिए और स्पीड को अधिक रखना चाहिए। अगर गहरे कट लगाना है तो फिर जो है फीड और कटिंग स्पीड कम रखनी चाहिए जो है, क्योंकि ये तीनों का जो है ये कटिंग स्पीड, फीड और कट की गहराई का तीनों जो है वो घनिष्ठ संबंध है। इसमें से अगर 3 में से एक चीज़ की अगर सही तरीके से नहीं है, कम या ज़्यादा रखा है, तो वो टूल सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। इसलिए जो है कटिंग स्पीड, फीड और कट की गहराई का घनिष्ठ संबंध है, जो कि ये तीनों में से एक चीज़ अगर नहीं सही है तो वो प्रभाव जो है वो तुरंत पड़ता है। कटिंग स्पीड यहाँ पे क्या है? अगर साधारण भाषा में देखा जाए तो टूल जो है वो काटने की गति को जो है कटिंग स्पीड कहते हैं। लेकिन परिभाषा के रूप में ये है कि अगर कोई ये जाब है, इसके ऊपर ये टूल द्वारा अगर कटिंग की जा रही है तो एक चक्कर में जाब से, ये जाब है, टूल है, यानी कि टूल को जाब से स्पर्श कराने के बाद 1 मिनट में टूल जितना परिधीय दूरी तय करता है उसे जो है इसे कटिंग स्पीड कहते हैं। और इस अर्थात दूसरी भाषा में ये है कि अगर जाब से टूल को स्पर्श कराने के बाद 1 मिनट में जितना लंबा चिप्स निकालता है उसे जो है वो कटिंग स्पीड कहते हैं। 1 मिनट में जितना, क्योंकि ये चिप्स जो है वो टुकड़ों में निकलते हैं तो इनको जो है ये नापना संभव है। इसलिए जो है इसको लिए फार्मूला है, इसको जो है इधर है मीट्रिक पद्धति में, इधर जो है इसे मीटर प्रति मिनट और ब्रिटिश पद्धति में इसको जो है फुट प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। अब ये जो 1 मिनट में ये लंबा चिप्स निकालता है या 1 मिनट में जो टूल परिधीय दूरी ये तय करता है, उसको जो है जो मीट्रिक पद्धति में है, इसका सूत्र ये मीट्रिक पद्धति में सूत्र है कि πdn/1000 मीटर प्रति मिनट। यहाँ पे ये कटिंग स्पीड है, पाई का मान जो है 3.14 है, डी यहाँ पे है, कैपिटल डी जो है ये जाब का व्यास है, और एन जो है ये आरपीएम है मशीन के, और ये बटे 1000। अगर कटिंग स्पीड ज्ञात करना हो मीट्रिक पद्धति में, यदि जाब का साइज जो है मिलीमीटर में दिया है तो उसकी कटिंग स्पीड क्या होगी, ये चीज़ जो है इसको सूत्र यूज किया जाता है। और अगर जाब जो है इंच में है ये जो है, तो उसकी कटिंग स्पीड होगी πdn/12, और इसकी यूनिट में नापा जाएगा फुट प्रति मिनट। इसको जो है जहाँ पे पाई का मान 3.14, डी है जो है ये जाब का व्यास है, एन का मतलब है ये आरपीएम है। तो ये जहाँ पे ये मीट्रिक पद्धति में ये जाब मिलीमीटर में है, और ये जो है अगर जाब जो है वो इंच में है, तब इस तरीके से इसको कटिंग स्पीड कहते हैं। अगला कटिंग स्पीड का चुनाव।
यानी इसको किस तरीके से चुना जाएगा जो है कि कौन सी कटिंग स्पीड जो है वो होनी चाहिए जो इसका है कि काटे जाने वाले मटेरियल का प्रकार, यानी कि मटेरियल किस टाइप का है, माइल्ड स्टील का है कि एल्युमिनियम है कि ब्रास है कि पीतल है, इस पर भी जो है कटिंग स्पीड का चुनाव करना चाहिए। अगर वो सॉफ्ट मटेरियल है तो कटिंग स्पीड ज़्यादा रखी जा सकती है, अगर ये हार्ड है तो कटिंग स्पीड कम होगी। दूसरा है जाब का व्यास। जाब अगर ज़्यादा डायमीटर का है तो कटिंग स्पीड जो है वो कम होगी, अगर जाब पतला है तो उसकी कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी। मशीन की स्थिति, यानी कि मशीन इसको जो है कंडीशन में क्या है, वो नई है कि पुरानी है। अगर नई मशीन है तो उस पर कटिंग स्पीड जो है वो ज़्यादा रखी जा सकती है, और अगर पुरानी मशीन है उसकी जो है तो उस पर कटिंग स्पीड कम रखी जाती है। कूलेंट का प्रयोग, यानी कि जब किसी जाब का मशीनिंग की जा रही है तो उस पर जो है ये कूलेंट का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। कूलेंट अर्थात जो है जाब को और टूल के मध्य जो गर्मी उत्पन्न होती है, इससे क्या होता है कि कूलेंट अगर प्रयोग किया जा रहा है तो टूल ठंडा होता रहेगा, तो उसकी कटिंग एज ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। और कटिंग अगर कूल यूज नहीं किया जा रहा है तो वो जो उसकी टूल की धार जो है वो जल्दी खराब हो जाएगी। अगला है मशीन की मोटर्स का हार्स पावर, यानी कि मोटर किस हार्स पावर की है मशीन। अगर ज़्यादा हार्स पावर की है तो कट ज़्यादा लगाया जा सकता है, अगर कम हार्स पावर की है तो उसमें कटिंग स्पीड कम रखी जा सकती है। टूल मटेरियल, टूल का कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं टूल का, यानी कि अगर कार्बाइड टिप है तो उसकी कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी, अगर कार्बन स्टील है या हाई स्पीड स्टील है तो उसकी कटिंग स्पीड कम होगी। जो कट की गहराई, यानी कि कितना गहरा कट लगाया जाए, अगर ज़्यादा गहरा कट लगेगा तो उसकी कटिंग स्पीड जो है वो कम होगी, अगर कम कट लगाया जा रहा है तो कटिंग स्पीड उसकी अधिक होगी। फीड की दर, फीड की उसके मतलब कैरिज को, मशीन को धीरे धीरे चलाया जा रहा है कि तेज, अगर फीड ज़्यादा है रखेंगे तो कटिंग स्पीड कम होगी, और अगर ज़्यादा है फीड तो उसकी अधिक होगी। ऑपरेशन का प्रकार, यानी कि किस तरीके का उसमें ऑपरेशन जहाँ पर किया जा रहा है, कि थ्रेडिंग है कि नर्लिंग है कि टर्निंग है कि फेसिंग है। अगर टर्निंग है तो उसमें जो है ये फीड जो है वो ज़्यादा रहेगी, और अगर थ्रेड है नर्लिंग है तो उस पर जो है वो कम रहेगी। सरफेस फिनिश का प्रकार, सरफेस फिनिश का मतलब जाब पर अच्छी फिनिश चाहिए कि रफ चाहिए। अगर रफ फिनिश चाहिए तो कटिंग स्पीड ज़्यादा रखी जा सकती है, और अगर फिनिश चाहिए तो उसकी जो है अधिक। ये फीड देखिए, फीड से यहाँ तात्पर्य ये है कि जब टूल जाब से स्पर्श कराया जाता है तो एक चक्कर में, जाब के एक चक्कर में टूल जितना दूरी तय करता है उसे फीड कहते हैं, और इसे मिलीमीटर प्रति चक्कर में व्यक्त किया जाता है। अब फीड के प्रकार में ये फीड 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल फीड, नंबर 2 क्रॉस फीड, नंबर 3 है एंगुलर फीड। लॉन्गिट्यूडनल फीड वो है कि जब टूल जो है बेड के समानांतर चलता है, कटिंग करता है, तो उसे लॉन्गिट्यूडनल फीड कहते हैं। जैसे टर्निंग, प्लेन टर्निंग। नंबर 2 है क्रॉस फीड, जब जो है टूल जो है वो बेड के समानांतर, बेड के लंबवत कटिंग करता है, तब उसे क्रॉस फीड कहते हैं। जैसे कोई जाब लंबा है उसकी फेसिंग करना है तो टूल जो है वो बेड के लंबवत कटिंग करेगा, तो वो हो गई जो है वो क्रॉस फीड। एंगुलर फीड का मतलब है कि अगर ये टूल है, ये कटिंग जो है वो किसी टेपर में कर रहा है, न स्ट्रेट न लॉन्गिट्यूडनल जा रहा है न क्रॉस जा रहा है, यानी कि जाब ये टेपर में बन रहा है, तो जब टूल जो है कोई एंगल पे कटिंग करता है तो उसे एंगुलर फीड कहते हैं, जैसे टेपर टर्निंग। अब फीड अगर इसको निकालने का सूत्र है, कैसे निकाला जाएगा, तो कट की लंबाई, यानी हम कितनी दूरी तक जो है वो कट को ले जाएंगे, और इनटू कट की संख्या, यानी कितने कट में हम इसको पूरा करेंगे, 1 या 2 या 4 कट में, तो वो कट की संख्या लिखना पड़ेगा, और कितना टर्निंग समय लगेगा इसमें, और इंटू आरपीएम, मशीन मतलब कितने आरपीएम पे चल रही है, अर्थात कितने चक्कर प्रति मिनट में वो घूम रही है।
फीड का निर्धारण करने वाले फैक्टर यानी कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि फीड को प्रभावित करते हैं। जाब की सतह पर फिनिश का प्रकार, अगर हमें रफ फिनिश चाहिए तो फीड हम ज़्यादा कर सकते हैं और स्पीड कम कर सकते हैं, और अगर हमें फिनिश चाहिए जो है अच्छी फिनिश चाहिए तो उसके लिए हमें आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा और फीड को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर दूसरा है टूल की पकड़। टूल किस में पकड़ा गया है, यानी सिंगल टूल पोस्ट है या फिर 4 वे टूल पोस्ट है या क्विक चेंज टूल पोस्ट है। अगर 4 वे टूल पोस्ट है तो उसमें जो है वो उसकी पकड़ मजबूत होती है टूल की। अगर अमेरिकन है या सिंगल वे टूल पोस्ट है तो उसमें जो है पकड़ जो है वो कम मजबूत होती है। कूलेंट का प्रयोग, अगर हम कूलेंट का प्रयोग कर रहे हैं यानी कि जाब और टूल को धार न खराब हो तो उसको कूलेंट यूज किया जाता है, दोनों को गर्मी को मध्य को कम करने के लिए। तो अगर कूलेंट प्रयोग कर रहे हैं तो हम कटिंग स्पीड फीड को ज़्यादा कर सकते हैं, और कूलेंट नहीं प्रयोग कर सकते हैं तो उसको कम। टूल ज्योमेट्री यानी कि टूल के एंगल उसको किस टाइप के हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है फीड का निर्धारण करने वाले में कि टूल का एंगल किस एंगल में दिया गया है। अगर सही एंगल नहीं होगा तो वो कटिंग नहीं करेगा उस पर जो है। अब कट की गहराई, कट की गहराई से मतलब है कितना गहरा कट लगाना है इसमें जो है। अगर टर्निंग की जा रही है या फेसिंग की जा रही है तो टर्निंग कट की गहराई से मतलब है ये अगर जो है ये टूल है इसको ये पहले जाब है इसको अब कट आगे बढ़ाना है क्रॉस स्लाइड के द्वारा, तो टूल को जाब से स्पर्श कराने के बाद क्रॉस स्लाइड को जितना आगे बढ़ाया जाता है उसे कट की गहराई कहते हैं। और ये कट की गहराई जो है वो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2। कैपिटल डी क्या है, कट लगने से पूर्व, अभी हमने उस पर टूल नहीं कटिंग किया है, उसके कट लगने से पूर्व जाब का व्यास, और स्मॉल डी का मतलब है कट लगने के बाद क्या व्यास बचा है उसको आधा कर दीजिए। अब कट की गहराई को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो कि हम कट की गहराई को बढ़ा सकते हैं या कम करना है उसे। नंबर 1 है काटी जाने वाली धातु। अगर कोई काटे जाने वाली धातु जो है अगर मुलायम है, सॉफ्ट है, तो उसमें हम कट ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर हार्ड मटेरियल है उसमें जो है तो उसका कट जो है कम गहरा लगाया जाता है। पर दूसरा है कटिंग टूल का मटेरियल। अगर हाई स्पीड स्टील या कोबाल्ट या हाई कार्बन स्टील की अपेक्षा जो है हम कार्बाइड टूल में जो है मटेरियल जो है उसमें ज़्यादा कट लगा सकते हैं इसकी अपेक्षा जो है, क्योंकि वो जल्दी उसकी जो है धार खराब नहीं होगी, गहरे कट लगाए जा सकते हैं। कूलेंट का प्रयोग जो है, अगर कूलेंट प्रयोग कर रहे हैं उसमें तो हम गहरा कट लगा सकते हैं, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो उसमें कम गहरा कट लगाने पड़ेगा, क्योंकि अगर कूलेंट यूज नहीं कर रहे हैं गहरा कट लगा देंगे तो टूल जो है वो उसका कटिंग पॉइंट खराब जाएगा। स्पीड, अगर स्पीड कम स्पीड पे जो है वो गहरा कट लगाया जा सकता है, और स्पीड और ज़्यादा स्पीड है तो उसमें फिर कट कम लगाना पड़ेगा। मशीन की दशा, अर्थात वो नई मशीन है कि पुरानी है। अगर नई मशीन है तो गहरा कट लगा दीजिए, मशीन में कोई फ़र्क पड़ेगा ना, वाइब्रेशन नहीं होगा। और अगर पुरानी है तो उसमें जो है वो कट गहरा कट नहीं लगाया जा सकता, हल्के हल्के कट उसमें लगाना पड़ेगा। मशीन की क्षमता, उसमें जो है कितने हार्स पावर से, क्षमता मतलब है कितना वो लोड सह सकती है, हार्स पावर से यहाँ मतलब है क्षमता से। अगर उसकी हार्स पावर ज़्यादा है मशीन की तो फिर हम गहरा कट लगा देंगे उसमें, मोटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी हार्स पावर कम है तो उस पर जो है वो गहरे कट नहीं लगाए जा सकते। टूल की असफलता के कारण, यानी कि कब जो है वो टूल काटना बंद कर देता है, क्यों बार बार उसकी धार खत्म हो जाती है, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो है वो टूल की धार जो है वो बार बार खराब हो जाती है, वो नहीं कटिंग कर रहा है। नंबर 1 है काटे जाने वाले मटेरियल के अनुसार कटिंग टूल की मटेरियल का चयन न होना। अगर मटेरियल हार्ड है तो फिर ये कार्बाइड टिप से काटना चाहिए। अगर हार्ड मटेरियल है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील काटा जाएगा तो वो कटिंग नहीं करेगा।
नंबर 2 है अधिक स्पीड। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है तो ये जो है वो टूल की धार जल जाएगी, खराब हो जाएगी, बार बार उसको ग्राइंडर पे धार लगाना पड़ेगा। अधिक फीड, फीड से यहाँ मतलब है अगर जहाँ पर के टर्निंग कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, फीड बहुत तेज़ी से कैरिज के द्वारा दे रहे हैं तो वो टूल जो है वो खराब जाएगा। नंबर 5 है कूलेंट का गलत प्रयोग, यानी मटेरियल के अनुसार कूलेंट नहीं प्रयोग किया जा रहा है तो भी टूल जो है वो खराब हो जाएगा। अर्थात अगर जो है हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील है, माइल्ड स्टील है तो उसमें सोलेबल ऑयल प्रयोग करना चाहिए। अगर ब्रास है, पीतल है, एल्युमिनियम है तो उसके मिट्टी का तेल जो है उसमें प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उसकी धार टूल की बनी रहे। टूल अगला है टूल का सही ग्राइंड न होना। अगर टूल का सही ग्राइंड में नहीं हुआ है, जो है धार उसकी सही एंगल में नहीं लगी है तो भी वो टूल कटिंग नहीं करेगा, बार बार खराब हो जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है ये टूल का सही ग्राइंड होना जो है। नंबर 7 है जाब या टूल में अधिक कंपन होगा। अगर टूल पोस्ट से लेथ मशीन पे जब कटिंग कर रहे हैं आपने टूल पोस्ट से जाब बहुत ज़्यादा बाहर निकाल दिया है या जाब पतला है उसमें जो है ज़्यादा चक से बाहर निकाल दिया है तो उसमें कंपन होगा और वो टूल जो है वो सही तरीके से कटिंग नहीं करेगा। अधिक गहरा कट, अगर आपने बहुत ज़्यादा गहरा कट लगा दिया है तो भी जो है वो टूल कटिंग नहीं करना चाहिए। ये अभी बताया कि मशीन की क्षमता के अनुसार किस टूल का मटेरियल है उसी हिसाब से गहरा कट लगाना चाहिए जो है। मशीनिंग समय, मशीनिंग समय से मतलब है कोई जाब बना रहे हैं तो उसको बनाने में कितना समय लगेगा, यहाँ उसकी गणना करने के लिए कैसे निकालेंगे कि इस जाब को बनाने में कितना समय लगेगा। मिनट में ये ज्ञात किया जाता है। जाब की टर्निंग लंबाई, अर्थात ये कितनी दूरी में जो है ये जाब की टर्निंग करनी है, 100 है कि 50 है, 200 है, ये ज्ञात होना चाहिए। और टू कट की संख्या, यानी कि इसको जो हम एक्चुअल डायमेंशन बनाना चाहते हैं वो कितने कट में पूरा करेंगे, 1 की 2 की 4 कट संख्या। और बट्टे में नीचे आ जाएगा चक्कर प्रति मिनट, अर्थात आरपीएम, मशीन कितनी आरपीएम पे घूम रही है। और ये इंटू फीट प्रति चक्कर, यानी कि उसकी फीट कितने चक्कर में, मिलीमीटर प्रति चक्कर में जो व्यक्त किया जाता है, ये चीज़ सूत्र होगा। तो ये कोई जाब है उसको बनाने में कितना समय लगेगा ये ज्ञात किया जा सकता है। अब अगर इसके आरपीएम निकालना है कि कैसे हम आरपीएम पे निकालेंगे कि कोई हम जाब बना रहे हैं तो किसने उसको आरपीएम पे हम चलाएंगे मशीन को, तो मीट्रिक पद्धति में अगर है, अगर जाब मिलीमीटर में है उसको तो कटिंग स्पीड, CS मतलब कटिंग स्पीड इंटू 1000 और अपान पाई इंटू डी। CS का मतलब है यहाँ कटिंग स्पीड, उस मटेरियल की कटिंग स्पीड क्या है तो 1000 अपान पाई 3.14 और इंटू डी। डी का मतलब है जाब का व्यास क्या है उसका जो है। अगर ब्रिटिश में है आरपीएम निकालना है कि हम कितने मशीन को आरपीएम पे चलाएंगे उसको, तो ब्रिटिश में CS कटिंग स्पीड इंटू 12 अपान पाई इंटू डी। CS है कटिंग स्पीड है इंटू 12 है और अपान पाई इंटू डी। अर्थात इसमें जब इंच में दिया होता है जाब का साइज जो है तो इस फार्मूले द्वारा आरपीएम निकालते हैं। अगर इसमें मिलीमीटर में लिखा गया है साइज तब हम जाब को इस सूत्र द्वारा निकालते हैं। अब फेसिंग कितना समय लगेगा इसको जो है, जैसे मशीनिंग का समय था ये, तो फेसिंग का समय यह है कि इसका 1/2 हो जाएगा। क्योंकि कोई टूल अगर ये फेसिंग कर रहा है तो जब ये सेंटर तक जाएगा तो अपने आप ये पूरा जाब का फेस कवर कर लेगा। इसलिए यहाँ फेसिंग टाइम बराबर है आधा व्यास, 1/2 व्यास। अगर 40 का डायमीटर है तो इसमें 20 होगा और इंटू कट की संख्या, कितने कट में इसको फेस करना है, 1 की 2 की 4 और ये अपान हो जाएगा चक्कर प्रति मिनट अर्थात आरपीएम और इंटू फीट प्रति चक्कर। विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड, यानी कि ये मटेरियल के अनुसार है कटिंग स्पीड फीड हम उसकी कितने रखेंगे। अर्थात अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो उसकी कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी, अगर वो हार्ड मटेरियल है तो उसकी कटिंग स्पीड
कम होगी। जैसे यहाँ पे माइल्ड स्टील है, इसकी कटिंग 30-35 से 50 मीटर प्रति मिनट और फीड होगी 0.2 से 1। मीडियम कार्बन स्टील, इसकी कटिंग स्पीड 30 से 35 होगी जो है, और फीट प्रति मिलीमीटर प्रति चक्कर होगा 0.15 से 0.7। अगर एलॉय स्टील है तो इसकी कटिंग स्पीड 5 से 10 होगी और इसकी फीड प्रति मिलीमीटर चक्कर होगी 0.08 से 0.3। अगर कास्ट आयरन है, जो ग्रे है, व्हाइट है, इस तरीके के कास्ट आयरन के प्रकार उसमें ग्रे जो है उसके लिए कटिंग स्पीड 25 से 40 मीटर प्रति मिनट है और इसकी फीड जो है 0.15 से 0.7। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की कटिंग स्पीड ये देखिए ज़्यादा है क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल है, 70 से 100 मीटर प्रति मिनट और फीड है 0.2 से 1। पीतल 50 से 100, 0.2 से 1.5। कांसा 35 से 70 मीटर प्रति मिनट और ये इसकी जो है वो फीड मिलीमीटर प्रति चक्कर है 0.2 से 1 मिलीमीटर। अर्थात इसको देखने से मालूम होता है कि जितना हार्ड मटेरियल होगा उसकी कटिंग स्पीड कम होगी और जितना सॉफ्ट मटेरियल होगा उसकी कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी जो है। देखिए अभी आप लोगों का ये बताया कि कटिंग स्पीड, फीड और कट की गहराई किसे कहते हैं। कटिंग स्पीड से मतलब है कि टूल जो है जाब से स्पर्श कराने के बाद जितना 1 मिनट में लंबा चिप्स निकालता है उसे जो है वो कटिंग स्पीड कहते हैं और इसे मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है मीट्रिक पद्धति में, और ब्रिटिश पद्धति में इसे जो है फुट प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। और कटिंग स्पीड, फीड यानी कि जाब को टूल से स्पर्श कराने के बाद टूल जो है वो जितना बेड के समानांतर दूरी तय करता है उसे फीड कहते हैं। कट की गहराई से यहाँ तात्पर्य है कि कितना गहरा कट लगाना है। टूल को जाब से स्पर्श कराने के बाद जो है टूल को जितना आगे बढ़ाया जाता है उसे कट की गहराई कहते हैं। जैसे अभी ने बताया कि कैपिटल कट की गहराई बराबर होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2, यानी कि कैपिटल डी जो है वो कट लगने से पूर्व जो है वो जाब का व्यास है और स्मॉल डी जो है वो कट लगने के बाद इसका व्यास है। जो टूल की असफलता के कारण, यानी कि टूल किन किन कारणों से जो है असफल हो रहा है, असफल का मतलब ये है कि वो सही तरीके से कटिंग नहीं कर रहा है। यानी कि आपका गहरा कट लगाएंगे, काटे जाने वाले मटेरियल के अनुसार चयन न करना टूल का, अधिक स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है अगर आप कर देंगे तो टूल जल्दी ख़राब हो जाएगा। टूल की गलत सेटिंग, आपने टूल सही तरीके से नहीं सेट किया गया है, उसका जो है एंगल नहीं टूल का ग्राइंड है सही तरीके से, और जाब और टूल का कंपन होना। अर्थात कंपन होने से यहाँ तात्पर्य है अगर जो है लंबा टूल है तो उसको एक अंदर कर लेना चाहिए टूल पोस्ट में, अगर जाब चक से बाहर निकला है ज़्यादा तो उसको जो है थोड़ा अंदर कर लेना चाहिए। और अधिक गहरा कट, यानी कि गहरा कट लगा देंगे तो भी वो जो है खराब जाएगा टूल जो है। टूल का इसी को जो है वो टूल लाइफ भी कहते हैं कि एक बार धार लगाने के बाद टूल जितना देरी तक उसकी धार बनी रहती है उसी को जो है वो टूल लाइफ कहते हैं। यानी मशीनिंग समय, यानी कि कोई भी जाब बनाने में कितना समय लगेगा उसको ज्ञात करने के लिए जो है ये ज़रूरी है कि उसको जो है उसका टाइम लिखा जाए कि कितनी दूर तक हमें जो है वो जाब को टर्निंग करना है। जाब की जो है टर्निंग की लंबाई इंटू कट की संख्या बटे आरपीएम इंटू फीड मिलीमीटर प्रति चक्कर। विभिन्न धातुओं के लिए जो है हमने बताया कटिंग स्पीड जो है वो कटिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए और फीड होनी चाहिए। यहाँ ये मतलब है कि अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो उसकी कटिंग स्पीड ज़्यादा रखी जा सकती है और फीड भी जो है ज़्यादा रखी जा सकती है, और अगर हार्ड मटेरियल है तो इसका जो है
कम रखी जाएगी, जो है इतना हार्ड और सॉफ्ट से मतलब है। जो प्रयुक्त संदर्भ जो है वो नीमी बुक्स फॉर टर्नर थ्योरी से लिया गया है, जो कि इसमें फिगर भी हैं, ये भी लिए गए हुए। और दूसरा है कि बेसिक टर्नर थ्योरी, इसके राइटर जो है वो राज और रंजीत हैं। आज मैंने आप लोगों को कटिंग स्पीड, फीड और कट की गहराई के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ कि ये प्रशिक्षण आप लोगों के भविष्य के लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।